तो क्वेश्चन आपके पास इसमें ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि बिंदु 4,-1 और -2,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने देखिए इसका आंसर हमने लिख दिया यहाँ पे, माना बिंदु ए, एक हमने दिया 4,-1 को हमने ए नाम दे दिया है और -2,-3 को हमने बी नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और हमसे कह रहा है कि इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो हमने समत्रिभाजित करने वाले बिंदु दो बिंदु मान लिया यहाँ पे, एक है P और एक है Q। तो P जो है वो ये है, ठीक है, और Q ये है, ठीक। अब हमने करना क्या है, हमने इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको हम कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूले में आपको बताया था, ठीक। तो जब हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो उसके बाद क्या है हमारे पास x1 है, इसको हमने x1 y1 बोल दिया और इसको हमने x2 y2 बोल दिया, ठीक। अब हमारी जो दिक्कत है वो है कि m1 और m2 क्या दिया हुआ है। तो जब भी समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन आए या 4 भागों में बराबर 4 भागों में बांटने वाला क्वेश्चन आए, तो उस केस में आप क्या कर लेना कि यहां से यहां तक की दूरी को जो आप क्या मान लेना, 1 यूनिट। यहां से यहां भी क्या होगा 1, क्योंकि समत्रिभाजित है ना, बराबर भागों में बांटा आपने, तो बराबर भाग लेने हमने, तो हम 1 ले लेते हैं बराबर भाग, या 2 या 3 या m कुछ भी ले सकते हो आप। तो हमने 1 ले लिया हमने यहाँ पे। तो अब देखिए इस चित्र से अब जब हम यहाँ पे इसमें करेंगे बिंदु P के निर्देशांक के लिए, तो जो हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे उसके लिए m1 कितना होगा। देखो m1 क्या होता है, इस P की जब हम बात करें स्टार्टिंग शुरू से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, m1। तो m1 कितना है आपका 1 है, और m2 कितना है 1 + 1, 2 हो गया, नहीं हो गया m2। तो m2 कितना हो गया, 2 हो गया। ये चीज इसमें मेन है, बस इस सवाल में आपने ये समझनी है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 मानी जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 और 1 क्या मानी जाएगी, आपकी 2 मान जाएगी। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जब ये x, इसका जो ये बड़ा वाला x निकालेंगे, हम ये p का जो x निकालेंगे उसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, m1 x2 + m2 x1 बट्टे m1 + m2, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ वैल्यू रखनी है, x तो अपनी जगह रहेगा = m1 x2 m2 x1 की वैल्यू रखनी है। तो हमने देखा कि m1 कितना हमारा 1 है, तो 1 × x2 कितना आपका, x2 आपका -2 है तो -2 प्लस m2 आपका 2 है तो 2 रख दिया, मल्टीप्लाई x1 कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो 4/1 + 2। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लस गुणा माइनस, -2 × 1 = 2, और यहाँ पे आपका प्लस का 8 आ गया, /3 आ गया, 8 और -2 कितना हो गया, 6/3 हो गया। 3 से आपने इस 6 को कैंसिल आउट कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी x जो है वो 2 आ गया, ये जो बिंदु है वो 2 आ चुका है, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, इसका y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y लिखते हैं, y = अच्छा जब आप चाहे x निकाल लो चाहे y निकाल लो, m1 और m2 तो सेम ही रहेगा ना सवाल के लिए, क्योंकि ये तो पूरा एक बिंदु निकल रहा है x और y वाला। तो वही बात है कि m1 तो आपका 1 रहेगा, मल्टीप्लाई y2 जो है आपका, y2 आपका कितना हो गया, -3 प्लस m2 कितना हो गया आपका, m2 आपका 2 देगा तो 2 लिख दिया, = y1 हो गया आपका -1/1 + 2, हमने यहाँ पे m1 और m2 रख दिया। ये -3 हो गया, प्लस गुणा माइनस, -2 हो गया, /3 -2 और -3 कितना हो गया, -5/3। तो -5/3 आपका नहीं, y में मिल गया ये वाला, तो ये y है, ये भी मिल गया -5/3। तो यानी कि जो p के निर्देशांक थे, जो P बिंदु था इसके जो निर्देशांक है x, y, ये क्या निकल गए, P बिंदु के निर्देशांक क्या निकल गए, 2 और -5/3। तो यानी कि ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या निकल चुका है आपका, आप यहाँ पे इसको x y को हटा के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये आपके क्या चुका है, 2, -5/3। ये हमने अभी पहला काम कर लिया। अभी हमने P के निर्देशांक तो निकाल लिए हैं। अब हम करेंगे क्या, हमसे कह रहा है कि वो हमें Q भी तो बचा है इसमें, इस Q के निर्देशांक भी तो निकालना है, क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस Q के निर्देशांक को लिख देंगे कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। अब हमको याला X और याला Y निकालना है, ये हमारा निकल चुका है। अब जब आप ये निकालोगे तो आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। आपने ये भूल जाना है, आपने ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये और ये x1 y1 x2 y2 और कैपिटल XY ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या चेंज होगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। निकाल रहे, हमने P निकाल दिया, हम इस Q के x और y निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, हम बिंदु Q के जो निर्देशांक निकाल रहे हैं उसके लिए m1 और m2 हमारा चेंज हुआ है। देखिए बस यही इसमें चेंज होना है, क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा जो आपने पहले यूज किया था। आपका सिर्फ m1 और m2 की वैल्यू बदलेंगी, कैसे बदलेंगे वो ये देखते हैं। जब हम इस Q पे गए ना, Q बिंदु की बात कर रहे हैं, तो हम m1 क्या होता है कि स्टार्टिंग से ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो m1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि m1 आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। और m2 क्या होता है इस तरफ की, तो इस तरफ की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 1 हो गई है, तो यानी कि m2 क्या होता हो गया, 1 हो गया। तो ये इसमें अंतर आया कि
कि M1 आपका 2 है और M2 आपका 1 है, जबकि इस बिंदु के लिए जो था M1 आपका 1 था और M2 आपका 2 था। ठीक है, तो यही अंतर है सवाल में, बाकी x1 y1 सब वही चीजें जो लिखे हुए थे पहले, अब उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम ये कैपिटल X निकालेंगे इसका, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 का हमने फॉर्मूला रख दिया। इसमें हम m1 के बदले इस बार हम क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई x2 के बदले तो वही वैल्यू आएगी -2 था, प्लस m2 के बदले इस बार क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, और x1 आपका 4 है अपॉन 2 प्लस 1। तो जब 2 प्लस 1 करा तो प्लस गुणा माइनस माइनस 4 हो गया, 4 1 जा 4 अपॉन 3 है, प्लस 4 और माइनस 4 है तो 0 अपॉन 3, और किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 मिल जाता है आपको। तो यानी कि जो x है आपका वो 0 आ गया, ये जो वैल्यू है ये कितने आ गई आपकी, 0 आ चुकी है। अब निकालते हैं इसका ये y निकालते हैं। तो y निकालने के लिए हमने फॉर्मूला रखा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे y निकालेंगे, देखिए m1 कितना है इस बार, m1 आपका है 2, आप पहले लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो m1 कितना आपका 2 है, मल्टीप्लाई y2 कितना आपका, y2 आपका माइनस का 3 आपने रख दिया, प्लस 1, और y1 आपका माइनस का 1 है, इसे सॉल्व कर, और नीचे m1 प्लस m2 आ गया, और प्लस गुणा माइनस माइनस 6 हो गया, प्लस गुणा माइनस माइनस 1 हो गया, अपॉन 3 है आपका, -6 और -1 कितना हो गया, माइनस का 7 अपॉन 3। यानी कि जो y है, यानी कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है, -7 अपॉन 3। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु Q है, जो बिंदु Q है, जो इसके निर्देशांक x कैपिटल X और Y थे, ये क्या आ गए आपके 0, -7 अपॉन 3। तो अब आप इसके बदले जो है ना XY, अब इस XY को यहाँ से यहाँ से जो ये XY है इसकी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, कितनी आ गई है, 0, -7 अपॉन 3। तो ये वो जो P और Q थे ना, जिनके हमसे वो कह रहा था कि इन बिंदु को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये वो बिंदु है P और Q जो इस लाइन को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और हमने उसके निर्देशांक भी क्या कर लिए, निकाल लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम तब करेंगे जब हम इसमें बराबर चार हिस्से वाला सवाल करते हैं ना, कि बराबर 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया, उसमें भी आपकी यही कॉन्सेप्ट लगेगी